इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामीण परिवेश और इसमें हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास, ग्राम, ग्रामीण एवं नगरीय समाज में अंतर, स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। और हमने उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व परिषद आज पढ़ना है। तो आइए एक एक करके डिटेल से देखते हैं राजस्व परिषद के बारे में। राजस्व परिषद की स्थापना वर्ष 1931 में इलाहाबाद में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबद्ध न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व परिषद राज्य न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के निर्णय जिला न्यायालय के निर्णय की भांति सभी राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। राजस्व परिषद के प्रशासनिक सदस्य प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं। राजस्व परिषद के न्यायिक सदस्य राजस्व वादों का निस्तारण करते हैं। इनके यहाँ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत सभी राजस्व वादों का निस्तारण किया जाता है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व से संबंधित राजस्व वादों का निस्तारण परिषद के लखनऊ मुख्यालय पर माननीय अध्यक्ष एवं प्रशासनिक सदस्यों द्वारा किया जाता है। राजस्व परिषद के कार्यों को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रख रखाव, मालगुजारी एवं अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। न्यायिक कार्य में अपीलें, निगरानी, पुनर्विलोकन आदि आते हैं। अगला पॉइंट है राजस्व परिषद का मुख्यालय। राजस्व परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। राजस्व परिषद के अंतर्गत आने वाले अधिकारी मंडलायुक्त, मंडलायुक्त की सहायता के लिए अपर मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं अन्य सभी राज्य प्राधिकारी। जिला स्तर के अधिकारी राज्य परिषद के अंतर्गत, जिलाधिकारी डीएम के अंतर्गत, अपर जिलाधिकारी एडीएम, उप जिलाधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि भी इसी प्रणाली का हिस्सा हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्व परिषद के अधीन सभी राजस्व के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्य होते हैं। यह कार्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी तथा उच्च पदों के सहयोग से संपन्न होते हैं। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग किया गया है। प्रशासनिक शाखा को लखनऊ में और न्यायिक शाखा को इलाहाबाद में स्थापित किया गया। ये व्यवस्था आज भी लागू है। अगला पॉइंट है राजस्व परिषद के कार्य। भू अभिलेखों का रख रखाव, कृषि भूमि से संबंधित आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों की गणना एवं प्रकाशन, कृषि एवं पशुपालन, बाढ़, सूखा जैसी आपदाओं के समय सरकार के अंग के रूप में कार्य करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, भूमि संरक्षण, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना आदि। अगला पॉइंट है राजस्व परिषद का जिला स्तर पर सोपानिक संगठन, पद व उनके कार्य। सबसे ऊपर यानी 1 नंबर पे आते हैं जिलाधिकारी, उसके बाद अपर जिलाधिकारी यानी एडीएम, उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, अमीन। पद व उनके कार्य। पहले नंबर पे आते हैं जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पद जिले का सर्वोच्च प्रशासक एवं दंडाधिकारी होता है। संपूर्ण जिले के राजस्व प्रशासन की देखरेख, भू अभिलेख, भू राजस्व व जमीन से संबंधित विवादों का अंतिम निस्तारण जिला स्तर पर, कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले में लागू सभी योजनाओं की निगरानी करना, आपदा प्रबंधन, राहत कार्य, बाढ़, सूखा नियंत्रण, तहसील व उप जिलाधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण आदि। सेकंड नंबर पर आते हैं अपर जिलाधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एडीएम। जिलाधिकारी के मुख्य सहायक के रूप में कार्य करते हैं। डीएम की अनुपस्थिति होने पर जिले का कार्यभार संभालना, भूमि अधिग्रहण, भूमि संबंधी मामलों व बड़े राजस्व वादों का निस्तारण, आपदा राहत, चुनाव कार्य, कानून व्यवस्था में डीएम की सहायता, कार्य क्षेत्र के अनुसार सिटी एडीएम, वित्त एडीएम, भूमि एडीएम, अलग अलग जिम्मेदारियां। तीसरे नंबर पे आता है उप जिलाधिकारी एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट।
तहसील उपखंड स्तर का प्रमुख अधिकारी होता है। तहसील के सभी प्रशासनिक और राजस्व कार्यों की निगरानी, भूमि विवाद, नामांतरण, सीमांकन, खतौनी से जुड़े मामलों का निपटारा, आपदा राहत व कानून व्यवस्था में सहायता, तहसीलदार व कानूनगो के कार्यों का पर्यवेक्षण। फोर्थ पॉइंट है तहसीलदार। पद तहसील स्तर का राजस्व प्रमुख अधिकारी होते हैं। भू राजस्व की वसूली, खतौनी खसरा के रिकॉर्ड का प्रबंधन, भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण, बंटवारे, नामांतरण, विरासत, सीमांकन आदि के आदेश जारी करना, नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल के कार्यों की निगरानी आदि। पांचवा पॉइंट है नायब तहसीलदार। पद नायब तहसीलदार के सहायक अधिकारी होते हैं। कार्य वसूली, नामांतरण, भूमि अभिलेख सुधार के कार्यों को देखना, हल्के स्तर के राजस्व वादों का निपटाना, कानूनगो व लेखपाल को मार्गदर्शन और निरीक्षण। 6 पॉइंट है कानूनगो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। पद राजस्व निरीक्षक, लेखपालों का प्रमुख, लेखपालों द्वारा रखे गए भू अभिलेखों की जांच, गांव स्तर के राजस्व कार्य जैसे खसरा खतौनी, नाप जोख की निगरानी, तहसीलदार नायब तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, भूमि मापन, सीमांकन की शुद्धता सुनिश्चित करना। 7 पॉइंट है लेखपाल। पद गांव स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण राजस्व कर्मचारी होता है। कार्य में खसरा खतौनी का रख रखाव, भूमि मापन और सीमांकन, फसली आंकड़े तैयार करना, नामांतरण प्रस्ताव बनाना, गरीबों की पहचान, राशन कार्ड, आय जाति निवास प्रमाण पत्र हेतु रिपोर्ट, गांव में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। 8वां पॉइंट है अमीन, सर्वेयर। पद माप जोख या सर्वे का तकनीकी कर्मचारी, भूमि का नाप जोख करना, सीमांकन, विवादित भूमि की स्थिति का सर्वे कर रिपोर्ट बनाना, राजस्व वादों में मापन संबंधी साक्ष्य उपलब्ध कराना आदि। लास्ट पॉइंट है शमरी। पद मुख्य कार्य डीएम, जिले का संपूर्ण प्रशासन, राजस्व व कानून व्यवस्था देखते हैं। एडीएम, डीएम की सहायता, भूमि अधिग्रहण व बड़े राजस्व मामले। एसडीएम, तहसील उपखंड का प्रशासन। तहसीलदार, तहसील राजस्व प्रमुख। नायब तहसीलदार, तहसीलदार का सहायक। कानूनगो, लेखपालों का प्रमुख, रिकॉर्ड निरीक्षण। लेखपाल, गांव का राजस्व रिकॉर्ड व मापन। अमीन, भूमि का सर्वे और सीमांकन विशेषज्ञ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।